नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में सही में शिक्षक भर्ती निकलेगी या फिर नहीं। उसके पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि शासन द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है क्या वो सही है, उसके मायने जो है, उसके नियम जो है वो सब सही है कि नहीं है, और जिस अनुपात में दर्ज संख्या के हिसाब से शिक्षकों और प्रधान पाठकों को बांटा जा रहा है वो सही है कि नहीं है, और उससे शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा की गुणवत्ता बिगड़ेगी या फिर सुधरेगी, या फिर चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाएगा, हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को वीडियो समझ में आ सके, और हो सकता है कि जो मेरा क्वेश्चन है वो आपका भी हो सकता है। तो इसके लिए सुझाव जरूर दें, और कमेंट के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी आपत्ति हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, लेकिन उनका ये भी मतलब कि नियम बनाया गया है कि एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक के भरोसे पूरे 60 बच्चों को जिम्मेदारी उनकी दी जाएगी। ठीक है, आप लोग नियम पढ़े होंगे कि प्राथमिक स्कूल में अगर मान लीजिए 60 बच्चे हैं तो वहां पर एक प्रधान पाठक दिया जाएगा और एक शिक्षक दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे में एक सवाल ये होता है कि एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक के भरोसे गुणवत्ता कैसे आएगी। मान लेते हैं कि किसी विद्यालय में 60 बच्चे हैं, आपका नियम वहां पे क्या है कि एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक वहां पे होना चाहिए। इस नियम से हम क्या कर रहे हैं, अनुपात में बांट रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी जो प्रधान पाठक है या फिर सहायक शिक्षक एक दिन नहीं आया, ठीक है, स्कूल में हो सकता है मान लीजिए बीमार पड़ गया या फिर कुछ भी हो गया, तो उस दिन स्कूल को कौन संभालेगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए एक सहायक शिक्षक जो है या फिर एक प्रधान पाठक है विद्यालय में रहा भी, छुट्टी में भी नहीं है, फिर भी वो 5 कक्षा को कैसे ले सकता है। मतलब कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 5वीं तक की कक्षा होती है प्राथमिक शाला में, ठीक है, और 70 प्रकार के विभागीय काम तो शिक्षकों को करना ही होता है। आए दिन उनको मीटिंग में जाना होता है, डाक का काम रहता है, ऑनलाइन कार्य रहता है, प्रधान पाठक में भी मीटिंग में जाते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे 70 प्रकार के विभागीय काम दोनों के पास अलाइन रहते हैं। तो ऐसे में वो लोग कैसे मतलब कि 5वीं कक्षा तक वो पढ़ा पाएंगे। और मान लीजिए कोई भी छुट्टी में रहा है ना, हो सकता है कि किसी को मीटिंग में जाना होगा और कोई छुट्टी में है या फिर कोई बीमार पड़ गया, तो उस दिन जो स्कूल है उसका क्या होगा, सारे बच्चों का उनका क्या होगा। और अगर मान लीजिए कोई छुट्टी में नहीं भी है, एक शिक्षक या फिर एक प्रधान पाठक स्कूल आया हुआ है, दूसरा छुट्टी में है, तो उस समय वो 5वीं तक की कक्षाओं को कैसे संभालेगा और किसको किसको पढ़ाएंगे। एक्चुअल में होगा क्या कि कोई भी मतलब कि वो चीज़ें जो है मैनेज नहीं कर पाएंगे, ना अपना ही काम कर पाएंगे ना बच्चों को पढ़ा पाएंगे। उसके हिसाब से कोर्स का भी कुछ ठिकाना नहीं है कि कोर्स कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा। गुणवत्ता की तो बात ही भूल जाना बेकार है यहाँ पे, और पूरे सत्र भर किसी भी कक्षा का कोई भी जो कोर्स है वो खत्म नहीं हो पाएगा। सारे कोर्स अधूरे रहेंगे, सारे काम भी उनके अधूरे रहेंगे, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की यहाँ पे बात का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक यही नियम लागू होता है मिडिल स्कूल में। एक तरफ वो बात करते हैं विषय आधारित पढ़ाई की, और एक तरफ शिक्षकों को निकाला जा रहा है। कल जिन विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ शिक्षक रिक्त हैं करके पदोन्नति से विषय विशेषज्ञ भेजे गए थे, आज उनको वहां पे दर्ज अनुपात ला करके निकाला जा रहा है। आखिर आपने प्रमोशन किया ही क्यों था। देखिए दोस्तों, क्या हुआ था पहले कि शिक्षकों को विषय विशेषज्ञ बनाया गया था और रिक्तियों के हिसाब से सब जगह भेजा गया था सारे स्कूलों में कि मतलब कि ये विशेषज्ञ हैं, ये पढ़ाएंगे तो ज़्यादा गुणवत्ता आएगी। बट आज के डेट में क्या हो रहा है कि शिक्षकों के अनुपात में दर्ज अनुपात जो निकाला जा रहा है कि शिक्षक यहाँ पे इतने हैं और दर्ज अनुपात इतना होना चाहिए, उसके हिसाब से शिक्षकों को वापस निकाला जा रहा है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ये होता है कि आखिर आपने प्रमोशन किया ही क्यों था जब ये काम करना था। तो यही सब नियम जो है ये हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में भी लागू होता है कि 2018 में लगभग 3500 स्कूल ऐसे थे जिनको मर्ज किया गया था। ठीक है, और वो स्कूल क्या हो गए, मर्ज होके बंद हो गए 3500। वैसे ही 2024 में भी कितना स्कूल बंद होने वाला है, 4077 स्कूल ऐसे हैं जिनको मतलब चिन्हांकित किया गया है मर्ज करने के लिए। मात्र 6 साल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 7500 स्कूल बंद हो चुके हैं अभी तक। तो आगे मतलब आंकड़ा लगाना मतलब मुश्किल नहीं है कि कितना मतलब स्कूल बंद होगा। अगर मान लीजिए अगर हम लोग बात करें 2030 की, तो हो सकता है कि 10,000 स्कूल भी बंद करने पड़ेंगे अगर ऐसा ही हालत रहा तो। ऐसा लग रहा है कि शिक्षा विभाग जो है वो पूरा बंद होने के कगार पर हो गया है। ये अत्यंत चिंताजनक है, और इन सभी चीज़ों पर शिक्षकों को और संगठनों को सोचने की ज़रूरत है कि अगर मान लीजिए आज जो फैसला लिया जा रहा है वो कल हो करके वो बहुत घातक साबित होगा, या फिर मतलब कि नौकरियों की जो उम्मीद है अभी हम लोग कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, तो वो सब आगे उम्मीद भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि जितने भी पदोन्नति वाले पद हैं उसको भरना चाहिए।
सहायक शिक्षक से प्राथमिक प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक से शिक्षक, प्राथमिक प्रधान पाठक से मिडिल प्रधान पाठक बनाना चाहिए, शिक्षक से व्याख्याता का पदोन्नति, या फिर मिडिल प्रधान पाठक व्याख्याता, मिडिल प्रधान पाठक से प्राचार्य का पदोन्नति की जानी चाहिए। उसके बाद जितने भी स्थानांतरण की नीति है उसको लागू करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, पदोन्नति करना चाहिए, और उसके बाद स्थानांतरण की नीति भी लागू करना चाहिए। और इससे क्या होगा कि बहुत सारे शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम लोग ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके होंगे, है ना। सारे स्कूलों में शिक्षकों के हिसाब से ट्रांसफ़र जब हो चुका होगा तो युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इससे क्या होगा, 90% अतिशेष समायोजित हो जाएंगे कि ट्रांसफ़र सबका होगा तो सारे स्कूलों में जो शिक्षकों की उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो जाएगी, और इससे युक्तियुक्तकरण का भी फैसला नहीं करना पड़ेगा, और 90% जो अतिशेष शिक्षक हैं उनका भी समायोजन आराम से हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई अतिशेष शिक्षक बचता भी है, अगर मान लीजिए, तो उसके बाद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया भी करनी चाहिए। उसके बाद जो ये प्रक्रिया की जाएगी वो बिल्कुल सही माना जाएगा कि जितने भी अतिशय शिक्षक बचे हैं उनका युक्तियुक्तकरण किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर मान लीजिए यही हाल रहा तो शिक्षा की गुणवत्ता पर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और शिक्षक भर्ती की जो मतलब बात की जा रही है उसका लगभग आना बंद हो जाएगा, और हो सकता है कि 10 साल में 20 साल में करके भर्ती आए जब वो रिटायर होते जाएंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो किया जा रहा है अभी वो नियम मुझे गलत लग रहा है। आप अपने विचार जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि आपका इस पर क्या कहना है और आप इस चीज़ को कैसे किस प्रकार सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले सत्र में देखिए दोस्तों अभी क्या है, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है, अतिशय शिक्षक को समायोजित किया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं हम लोग की कितनी भर्तियां आ सकती हैं, क्योंकि अभी तो देखिए 6 साल के भीतर ही 7500 स्कूल बंद हो चुके हैं। 2018 में 3500 हुआ था, और 4077 जो स्कूल हैं वो अभी मर्ज होने वाले हैं, और उसके बाद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया हो जाएगी। देखते हैं कि कहाँ पे शिक्षक की उपलब्धता कमी रहती है, फिर भी तो उसके हिसाब से ही शिक्षकों की भर्ती आने की उम्मीद है। और दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सरकार का जो दर्जन अनुपात का लिया गया है नियम, दर्जन अनुपात वाला नियम कि 60 बच्चे पे हम 2 शिक्षक देंगे, तो ये मुझे सही नहीं लगता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर मैंने आप लोग को वीडियो में पहले ही बताया था कि अगर मान लीजिए एक छुट्टी पे है तो वो दूसरा संभाल नहीं पाएगा, और बहुत सारे विभागीय काम भी होते हैं, तो ऐसे में इनकी संख्या, जो टीचरों की संख्या है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि जो बच्चों की गुणवत्ता है उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और उनको बढ़िया शिक्षा मिल सके, ताकि वो भविष्य में इस चीज़ के लिए कभी भी पछतावा ना करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपना विचार आप लोग कमेंट के माध्यम जरूर दीजिएगा कि आपका इस पर क्या कहना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।